नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करेंगे संस्कृत पेडागोजी यानी कि संस्कृत शिक्षण शास्त्र के पार्ट नंबर 2 की दूसरे की बात करेंगे। 15 बेहतरीन प्रश्न, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब की बार वर्ग 3 पार। इस बार की परीक्षा में 100% यही प्रश्न आने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको बहुत यह क्वेश्चन जो थंबनेल पे था आपको बहुत ही इजीली क्वेश्चन लगा होगा कि भाषा शिक्षण कौशलेश अंतिम कौशल मस्ती, यानी भाषा शिक्षण कौशल का अंतिम कौशल कौन सा है। लेकिन इससे रिलेटेड जो प्रश्न रहेंगे, आने वाले जो प्रश्न हैं बहुत ही बेहतरीन आपके सिलेबस के आधार पर है यहाँ पे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न स्क्रीन पर। सेकंड पार्ट का पहला प्रश्न है, सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आचार्य भरतनुसारम नाटक मंचनस्य शिक्षणस्य चा प्रमुखो उद्देश्यमस्ति, यानी आचार्य भरत जी के अनुसार नाटक मंच में शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। तो आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार नाटक मंच का शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो है वह आपका है एतानि सर्वाणि, यानी कि हितोपदेश जनम, विनोद जनम, विश्रांति जनम। ये सभी आपके ये तीनों जो है एतानि सर्वाणि, ये सभी जो है आचार्य भरत अनुसार यानी आचार्य भरत जी के अनुसार नाटक मंच शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। ये तीनों उद्देश्य हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। सेकंड प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि यस्मिन् विधौ स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति सरलात् कठिनं प्रति ज्ञातात् ज्ञातं प्रति मनोविज्ञानात् विज्ञानं प्रति इत्यादीनां वैज्ञानिकं नियमानां परिपालनं भवति, ऐसा विधि केन नामना प्रसिद्ध है। यानी समझिएगा, व्याकरण अनुवाद विधि की यस्मिन यानी ऐसी कौन सी विधि जो स्थूल से सूक्ष्म के प्रति, सरल से कठिन के प्रति, ज्ञात से अज्ञात के प्रति, मनोविज्ञान के विज्ञान के प्रति, इत्यादि नाम वैज्ञानिक नियमानाम, इनमें से कौन सा ऐसा वैज्ञानिक नियम का परिपालन करता है। कौन ऐसी विधि है जो आपकी व्याकरण अनुवाद की विधि स्थूल से सूक्ष्म के प्रति, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मनोविज्ञान से विज्ञान के प्रति, ये सभी जो वैज्ञानिक नियम है परिपालन करता है, ऐसी कौन सी विधि है। तो वह विधि आपकी हो जाएगी भंडारकर विधि। कौन सी होगी यहाँ पर, भंडारकर विधि, भंडारकर विधि होगी। और जितने भी भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न यह है, यदि शिक्षक शिक्षणेन सह संवेगात्मक उष्णतमापि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षणं भवति। यानी यदि शिक्षक शिक्षणेन सह संवेगात्मक, शिक्षण जो है शिक्षक जो है शिक्षणेन के सह संवेगात्मक उष्णतामपि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षणं भवति। कौन से शिक्षण में आपका जो है शिक्षक शिक्षण के साथ में संवेगात्मक और उष्णतामपि प्रतिपादयति प्रतिपादित है। तो कौन सी ऐसे तदा तस्य शिक्षणं भवति, कौन से शिक्षण भवति, तब कौन से शिक्षण होगा। तो यहाँ पर शिक्षण हो जाएगा आपका प्रभावी हो जाएगा। कैसा होगा, प्रभावी होगा। दोस्तों अगर पूरी लाइन में से 2-3 शब्द का भी अर्थ आप लोग निकाल लेते हैं तो आप लोग समझ लीजिए आंसर आप लोग बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे निकाल सकते हैं। जी हाँ, बेहतरीन आंसर आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। केवल ज़रूरत होती है 2-3 वाक्यों शब्दों को समझने की। अब यहाँ पे समझेंगे, भाषण कौशलम पादिनाय साधनम विदते, यानी भाषा कौशल का संपादन साधन विदते कौन है। भाषा कौशल का संपादन का साधन कौन सा है। कथा श्रवणम, पद क्रीड़ा, अभ्यास है, पठनम। तो भाषा कौशलन का संपादन का जो साधन है वह आपका हो जाएगा अभ्यास है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा भाषा कौशल का अच्छा साधन माना जाता है। अभ्यास करना ही सबसे भाषण कौशल का सबसे बेहतरीन आपका साधन, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो स्पीच होगी, जो लेक्चर होगा वो बहुत ही अच्छा सुधरता जाएगा जितना ज़्यादा बोलेंगे।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न है आपका बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और प्यारा सा प्रश्न के लिए प्यारा सा लाइक भी बनता है दोस्तों। पद शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्नाः व्याकरण संबंधित भवन्ति, यानी पद शिक्षण की ऐसी कौन सी विधा है जो प्रश्न व्याकरण से संबंधित है। तो पद शिक्षण की ऐसी विधि जो प्रश्न व्याकरण से संबंधित है, वह विधि यहाँ पे हो जाएगी दंडान्वय विधौ। कौन सी है? दंडान्वय विधौ पद शिक्षणस्य दंडान्वय विधौ प्रश्नाः व्याकरण संबंधित भवति। तो क्या हो जाएगा? दंडान्वय विधि हो जाएगा। दोस्तों मैंने कंसेप्ट से आपको सभी क्लासेज बताई थी संस्कृत शिक्षण के, अगर आपने देखा है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। और प्रश्न अगला देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षायाः प्रमुखम उद्देश्यम वर्तते, यानी सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। सामाजिक दृष्टिकोण से, तो सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य वर्तते, उद्देश्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्देश्य है आपका मानव जीवनस्य सर्वांगीण विकास है, यानी मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखेंगे। कंठस्था तुया विद्या कस्याः शिक्षण पद्धत्याः मूल स्रोतो अस्ति, यानी कंठस्थ करने की, कंठस्थ और विद्या कस्याः शिक्षण पद्धताय मूल स्रोति। कंठस्थ जो विद्या होती है वह कौन सी शिक्षण पद्धति की मूल स्रोत मानी जाती है? कौन सी शिक्षण पद्धति के कंठस्था है तू या विद्या, यानी कंठस्थ वाली विद्या जो है कौन से शिक्षण पद्धति का मूल स्रोत मानी जाती है? तो वह आपकी हो जाएगी दोस्तों पाठशाला पद्धति। दोस्तों मेरे से भी संस्कृत उतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग समझ सकते हैं, हमें इतनी संस्कृत आनी चाहिए कि हम इसका जो वाक्य दिया है, प्रश्न दिया है, ये समझ सकें कि क्या पूछ रहा है। इतनी संस्कृत आनी चाहिए, इतना अनुवाद आना चाहिए हिंदी में, तो इतना अनुवाद हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका पाठशाला पद्धति हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यह है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे एक बार और दिल से लाइक कर लेंगे, क्योंकि हम आपके सिलेबस की बात करते हैं, आपके सिलेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। लाइक सब्सक्राइबर मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका सिलेक्शन, आपका सिलेबस पूरा होना और आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्न लाना, जिससे आप बेहतर तैयारी कर सकें। प्रश्न है अधोक्ताय विधेय कठिन निवारण विधेय इति नामना प्रसिद्ध है, यानी अधोलिखित इनमें से बताना है विधि में से कि कठिन निवारण विधि कौन प्रसिद्ध है। कठिन निवारण विधि में कौन सी विधि है अधोलिखित विधि में से, यानी कि जैसे आपके हिंदी में होता है निम्नलिखित में से जो है कठिन निवारण विधि इति नामना प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से कठिन निवारण विधि आपकी प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्बोधन विधि के नाम से भी प्रसिद्ध है, प्रवचन विधि के नाम से भी, और आपके स्पष्टीकरण विधि के नाम से भी, यानी एतेत्रय हो जाएगा। ये तीनों जो है आपके कठिन निवारण विधि के नाम से प्रसिद्ध हैं, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न यह है उच्चारण शिक्षणे अनुवाचन प्रश्नोत्तर कठिन निवारण दीनाम च सोपानम अवसरे शिक्षकेण कह विधि अनुसरणीय है, यानी उच्च शिक्षण के अनुवाचन जो अनुवाद होता है, प्रश्नोत्तर होता है, कठिन निवारण विधि होती है, उसमें जो सोपान का ऐसा कौन सा शिक्षकेण कह विधि अनुसरणीय है? सोपान का ऐसी शिक्षण की कौन सी विधि अनुसरण की जाती है? उच्च शिक्षण, ये भी याद देखता, उच्च शिक्षणे अनुवाचन प्रश्नोत्तर कठिन निवारण में कौन से सोपान की शिक्षण विधि अनुसरण यहाँ पे होगी, यह ली जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परिष्कार विधि हो जाएगी। उच्च शिक्षणे अनुवाचन प्रश्नोत्तर कठिन निवारणाम दीनाम च सोपानम अवसरे शिक्षकेण कह विधि अनुसरणीय, तो परिष्कार विधि अनुसरणीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है, प्रश्न लाजवाब प्रश्न है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है पाठ पुस्तक प्रारंभाय छात्राणाम पूर्व ज्ञानस्य धारिताय प्रश्नाय कथन्ते। दोस्तों डेली 15 प्रश्न लाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है संस्कृत में से 15, यानी संस्कृत पेडागोजी में से 15 मार्क्स लाना।
बहुत सारे वीडियोज दोस्तों मैंने अपलोड कर दिया, संस्कृत ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सभी के गद्य पद्य भी मैंने अपलोड किया है और ये भी प्रैक्टिस चलेगी। पहले इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तकस्य प्रारंभाय छात्राणाम, यानी पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में छात्रों का पूर्व ज्ञानस्य आधार, यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न कथ्यन्ते, कौन सा प्रश्न कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रस्तावना, क्या हो जाएगा? प्रस्तावनात्मक प्रश्नाय, यानी कि पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर जो प्रश्न होगा उसे बोल सकते हैं प्रस्तावनात्मक प्रश्नाय। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न है भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशल मस्त, यानी भाषा शिक्षण के कौशल के अंतिम कौशल कौन सी है? तो भाषा शिक्षण की अंतिम कौशल क्या होती है? लेखनम होती है। अगर पहली कौशल आएगी तो श्रवण होगा, पहले में श्रवण होता है और अंतिम चौथे में चार होता है। भाषा शिक्षण के चार महत्वपूर्ण कौशल है आपके, श्रवण कौशल, पठन कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल, ये सभी हैं आपके। तो पहला होता है श्रवण कौशल और अंतिम होता है लेखन। ये दोस्तों पूछा जाता है प्रथम और अंतिम ज़्यादातर। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे, चैनल को विजिट कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है व्याकरण शिक्षण विधिषु ऐसा विधि ना परिज्ञयते, यानी व्याकरण शिक्षण की विधि में एक विधि जो है नहीं आपके परिगणते, एक विधि नहीं है, वह कौन सी नहीं है? व्याकरण शिक्षण विदेश ऐसा विधि ना परिज्ञयते, कौन सी ऐसी नहीं है? तो राइट आंसर आइए देख लेते हैं। राइट आंसर होगा आपका व्याकरण शिक्षण विधि ऐसा विधि अभिनय विधि ना परिज्ञते। अभिनय विधि जो है आपकी परिज्ञित नहीं होती, लेकिन व्याकरण शिक्षण की विधि में आगमन विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि है, निगमन विधि है, लेकिन एक जो है अभिनय विधि यह आपका क्या होगा? परिज्ञित ना होगा, ना परिज्ञित, अभिनय विधि ना परिज्ञित, यहाँ पर अभिनय विधि नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिंपल से हम समझ सकते आगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि और निगमन विधि ये सभी व्याकरण शिक्षण की विधि है, लेकिन आपकी अभिनय विधि नहीं है, ये आपको नोट कर लेना। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखेंगे और इसका आंसर जानेंगे और समझेंगे आंसर कैसे, इसको हम सही आंसर कैसे सटीक पर दे पाते हैं। प्रश्न है अध्यापकेन काव्यमयम वातावरणम कश्याम पाठ योजनायाम स्त्रष्टयम, क्या है? स्त्रष्टयम, तो यानी कि अध्यापक के काव्य के वातावरण में ऐसी कौन सी पाठ योजना को हम स्त्रष्टयम देख सकते हैं? दोस्तों मेरे संस्कृत देखिए ज़्यादा अनुवाद नहीं आता, ये समझ लीजिए कुछ भी गलती अगर हो जाए, लेकिन मैं ये बताऊंगा राइट सही आंसर बताऊंगा। और अर्थ में अब देखिए पूरा हमसे नहीं आता, लेकिन फिर भी हम एक दो शब्द को अगर समझ पाते हैं तो ये समझ लें कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इतना समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा पद्य पाठ योजनायाम, यानी कि अध्यापकेन काव्यम वातावरणम पद्य पाठ योजनायाम स्त्रष्टयम, क्या हो जाएगा? स्त्रष्टयम, क्या हो जाएगा? पद्य पाठ योजनायाम स्त्रष्टयम हो जाएगा, कश्याम की जगह क्या हो जाएगा? पद्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है कि विचार संप्रेषणस्य प्रभावी माध्यमों अस्ति, यानी विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाषा। क्या होगा दोस्तों? भाषा। विचार संप्रेषण प्रभावी माध्यम क्या होती है? भाषा होती है। विचार संप्रेषण करने का जो प्रभावी माध्यम वो भाषा ही होती है दोस्तों। एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 15वां प्रश्न है। प्रश्न है कि सामान्यतः अनुवादस्य, क्या पूछ रहा है? जो समानता है अनुवादस्य कति भेदाय भवन्ति, यानी सामान्यतः अगर अनुवाद के कितने भेद हैं? सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदाय भवन्ति, तो सामान्यतः अनुवादस्य के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रयः। सामान्यतः अनुवाद त्रयः भेदाय भवन्ति, यानी कि सामान्य अनुवाद के 3 भेद हैं, त्रय हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आज की वीडियो के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे समझ में आ भी गए होंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर पाना तो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर।
सरकारी शिक्षक बनो, क्योंकि आपके सिलेबस पर बात करते हैं। दोस्तों लाइक सब्सक्राइबर मायने नहीं रखता, ये एक हमारे लिए मोटिवेशन होता है, मोटिवेट होता है कि आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारा वीडियो, आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को, केवल एक मोटिवेट होता है, हम इससे मोरल मोटिवेट होते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है आप लोगों का सिलेक्शन पाना, आप लोगों का एक सरकारी सीट पाना। तो सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, सभी वीडियो देखें, सभी क्लासेस अटेंड करें, एक बेहतर तैयारी करें, एक बेहतर सीट आपको मिलेगी, एक सरकारी सीट मिलेगी, जिससे आपका खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा, आपके सभी रिश्तेदार रिलेशन वाले खुश रहेंगे, और जब आपका सिलेक्शन होता है तो हम भी खुश होंगे, ये यूट्यूब चैनल का परिवार भी खुश होगा। दोस्तों तो सभी मित्रों को एक बार जय हिंद, धन्यवाद सभी का, इंकलाब जिंदाबाद।